हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि पता है आप सभी को कि मुझे बताना नहीं है, अब लिखा हुआ है। कहता है यदि किसी गोले का त्रिज्या 2 गुणी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में मैं कन्वर्ट करके बोल दूं कि इफ द रेडियस of a sphere becomes 2 times, then its volume becomes। ऐसा होगा इसको अंग्रेजी में बोले तो। बाकी मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ पे कोई भी नंबर दिया रहे तो वॉल्यूम की बात करें, है ना। गोले के लिए, स्फेयर के लिए मैं बता रहा हूं, जब गोले की चर्चा की जाए, अर्धगोले की चर्चा की जाए और सेम चीजें पूछे, ऐसा कंडीशन बनेगा। इस वीडियो में थोड़ी लंबी चर्चा करूंगा, आप सीखेंगे। शुरू से अंत तक देखिएगा, मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको। बाकी बेसिक से भी बना के दिखाऊंगा, है ना। आप लोग भी देखिएगा। ये कहता है कि 2 गुणी हो जाती है, अर्थात कि रेडियस आर था तो ये 2 गुणी होगी तो 2r हो जाएगी। ये रेडियस के बारे में चर्चा की गई। जब इसके एरिया के बारे में पूछे जाए तो एरिया ऑलवेज स्क्वायर होगा किसका, जो नंबर दिया रहेगा। तो ये 4 गुणी हो जाएगी एरिया, है ना। जब ऐसा कंडीशन हो, वॉल्यूम क्या होएगी, वॉल्यूम 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8 गुना वॉल्यूम हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ समझिएगा कि यदि पहले रेडियस आर हो, त्रिज्या क्या हो, आर हो, त्रिज्या आर हो, और यह x गुणी वृद्धि करे, x गुणी वृद्धि करे, है ना, वृद्धि करे, तो क्या होगा, तो ये होगा एरिया के लिए जो मान आएगा वो एक्स स्क्वायर टाइम्स वृद्धि करेगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स वृद्धि करेगा, है ना, अर्थात कि गुणी। ऐसा होगा। अगर वॉल्यूम की चर्चा की जाएगी तो x³ टाइम वृद्धि करेगा। तो यहां पे इसका क्यूब कीजिएगा तो 8 गुना हो जाएगा, होगा ना। ये अर्धगोला ही नहीं, गोला ही नहीं, एस्फेयर ही नहीं, हेमी स्फेयर अर्थात अर्धगोले में भी यही लागू होता है। जब स्फीयर पूछ दे, है ना, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे और या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे हेमी स्फीयर में अर्थात अर्धगोले में, तो भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके अतिरिक्त 3D में सभी प्रिज्म के लिए यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बताऊं कि शंकु में जो होता है उसमें स्क्वायर और हाइट अलग से लिया जाता है। रेडियस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और हाइट के लिए अगर फिक्स्ड रहे तो सेम होगा। ये चीजें होंगी। बाकी आप सभी देखिए, मैं इसको पूरा पूरा बनाता हूं। हमने लिखा हल यानी सॉल्यूशंस, फिर लिखा क्या कि गिवन दिया गया है, क्या है, गोले में, गोले की त्रिज्या क्या हो जाती है, 2 गुणी मूल गोले से, मूल गोले की त्रिज्या, है ना। ये
गोले की त्रिज्या यानी कि नए गोले की त्रिज्या ऐसा लिख सकते हैं। नए गोले की त्रिज्या, मूल गोले की त्रिज्या ऐसा लिख सकते हैं। कहने का मीनिंग है कि द रेडियस ऑफ अ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल स्फीयर, रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ रियल स्फीयर ऐसा लिख सकते हैं आप। उसके अतिरिक्त वॉल्यूम पूछा है, नए गोले की आयतन अर्थात वॉल्यूम पूछा गया है, तो ये चीज आपको बताना है, ये V हो जाएगा। अब हम आगे की ओर आते हैं। आप बाहर की तरफ ध्यान ना देंगे, इधर ही ध्यान देंगे। चलिए अब आगे की ओर मैं लिखता हूं, माना कि इंग्लिश में लिख सकते हैं लेट, है ना। मूल गोले की त्रिज्या, मूल गोले की त्रिज्या बराबर R। तो नए गोले की त्रिज्या बराबर 2R ये हो जाएगा, क्योंकि यहां दिया गया है ना। अब हम आते हैं, अगर चाहे तो आप इक्वेशंस बना के निकाले। मूल गोले का आयतन पहले निकाले तो इक्वेशंस 1 माने, फिर नए गोले का आयतन निकाले तो इक्वेशंस 2 माने। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि डायरेक्ट बना ले हम, तो ऐसे लिखिए, अनुपात में लिखना होगा कितने गुणा होती है, यानी कि पहले नए गोले का आयतन भाग करेंगे मूल गोले के आयतन से, तो वो हो जाएगा कि आयतन होगा, है ना। तो V1 और V2 का रेशियो निकालेंगे, तो आयतन हो जाएगा, ऐसा पूछे, लिख देंगे हो जाएगा, ऐसा लिख देंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ऐसा लिखते हैं। आप ये ना जानेंगे कि टाइम ले रहा हूं आपका, क्योंकि यहां भी हैं बच्चे, ठीक है। चूंकि नए गोले का आयतन, चूंकि नहीं करके ऐसे ही लिखिए, आयतन बटा में मूल गोले का आयतन, मूल गोले का आयतन ऐसा भी लिख सकते हैं। बाकी आप इक्वेशंस में बना के भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 4/3 पाई R³ यानी कि R³। नए गोले के लिए 4/3 पाई 2R का होल क्यूब, ऐसा लिखा हमने। बाकी मैं इसके आगे बढ़ता हूं, देखिएगा हमने जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो चीज आया कि नहीं। यहां पे 4/3 ये कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, बच जाएगा आपका R³/8, सॉरी ऊपर वाला ना होगा 2R³, ये नीचे वाला तो R³ ही होगा, ये होगा R2R का क्यूब, चूंकि नया वाला ऊपर लिखा गया है, तो 8R³ हो जाएगा। अब देखिए ये R³ से R³ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 8। आप चाहें तो ये लिखेंगे नए गोले का आयतन हो जाएगा, नए
गोले का आयतन हो जाएगा। जाएगा ऐसा लिखेंगे, है ना। तो ये 8 गुना हो जाएगा, यही उत्तर होगा। ये आप आंसर्स में लिख सकते हैं।